बच्चों, आज मैं क्लास 5 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। आप सबों को इस क्लास की अग्रिम बधाई। आज हम शुरू करते हैं स्टोरिंग डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम लोग किस तरह से डाटा को स्टोर करते हैं, किस तरह से उसको हम लोग संग्रहित करते हैं। इसमें आपके बुक में दिया है, वी ऑल हैव ए मेमोरी विच वी नीड टू स्टोर एंड रिमेंबर थिंग्स। हम सबों के पास एक मेमोरी होता है जो हमारे ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को स्टोर करता है, याद रखता है। सिमिलरली कंप्यूटर टू हैज ए मेमोरी। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है। द कंप्यूटर सिस्टम कंप्रीज ऑफ 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला भाग है इनपुट डिवाइस, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एंड द आउटपुट डिवाइस। द CPU itself it made of 3 components, namely the arithmetic and logic unit ALU, memory unit and the control unit। तो यहाँ देखा जाए इनपुट यूनिट हो गया। इनपुट यूनिट से हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट, और इन सबों को मिलाकर के हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और इसके बाद हो जाता है आउटपुट यूनिट। तो इन एडिशन to these, secondary storage device are used to store data and introducing on a long term base। इसको हम लोग बहुत दिनों तक संजो कर रख सकते हैं। The memory unit is linked with other part of the computer as shown in the figure। कहने का मतलब है कि जो मेमोरी यूनिट है वो कंप्यूटर के और भाग से भी रिलेटेड रहता है, जुड़ा रहता है, लिंक रहता है, जिसको हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। ऑल स्टोरेज डिवाइस आर कैरेक्टराइज्ड विथ द फॉलोइंग फीचर। जितने भी स्टोरेज हैं डिवाइस, उनका उनके काम के हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। एक नंबर में हो गया स्पीड, दूसरे में हो गया वोलेटिलिटी, तीसरे में हो गया एक्सेस मेथड, चौथे में होगा पोर्टेबिलिटी एंड कॉस्ट एंड कैपेसिटी। तो आप देखिए, इनपुट से सीधे प्रोसेसर में क्या क्या है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद ये चला जाता है आउटपुट में। कंप्यूटर मेमोरी, द स्टोरेज आर ए वेयर ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। जितने भी डाटा हैं और फोटो हो गया या कुछ भी, जो कुछ भी हम लोग स्टोर करते हैं, उस स्टोरेज को हम लोग मेमोरी बोलते हैं, जहाँ स्टोर करते हैं उसको। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, नेमली प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ प्राइमरी मेमोरी जो कि मैंने पहले बताया, और यहाँ ये सेकेंडरी मेमोरी।
Primary memory is the temporary storage where the information is retained for a short period of time, where the secondary memory is the permanent storage where the information once stored in retained permanently. The basic unit to measure storage capacity of computer memory are byte and bytes. Kilobytes KB, megabytes MB, gigabytes GB and terabytes TB are the other unit. Let us first discuss the type of memory of a computer. अब हम लोग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि ये जो इतने प्रकार के हैं, इसको सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बाद कैसे कैसे फिर इसको ये कैसे कैसे काम करता है, इसके लिए हम लोग कल का वीडियो जो डाला जाएगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों के पास बुक होगा और आप इसमें से जो भी वर्ड मीनिंग हो आप उसको लिख करके और व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और व्हाट्सएप से हम उसका जवाब आप लोग ले सकते हैं। आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखें। धन्यवाद।